नमस्कार दोस्तों। आचार्य निम्मी अरोड़ा द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को माता रानी की कृपा प्राप्त हो और माँ के नवरात्रे आपके घर में शुभता लाए। माँ का आगमन आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो। तो आज हमारी चर्चा कैरियर के हमारे अगले पड़ाव में जो सबसे आजकल हम देख रहे हैं जरूरी है, आईएएस ऑफिसर जो बनना चाहते हैं बहुत तैयारी करते हैं बच्चे। 24 घंटे लगे रहते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो आज हम कुंडली में ग्रहों के द्वारा किन किन ग्रहों के संयोग से आप आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, उन योगों की आज मैं आपको समझाने वाली हूं। कौन से ग्रह के संबंध, कौन से भाव के संबंध आपको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बना सकते हैं। तो कैरियर विशेष टिप्स में आईएएस ऑफिसर में कैरियर देखें तो सबसे पहला सूत्र है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये एक प्रतियोगिता वाली सेवा है। इसमें व्यक्ति बहुत प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ता है। आज के समय में बहुत से लोग इस सीट को पाने के लिए प्रतियोगिता में बैठते हैं और केवल कुछ ही लोग वहां से इसको प्राप्त करके जीत कर आगे बढ़ पाते हैं। तो प्रतियोगिता में जीतने के लिए लगन, छठा भाव, दशम भाव और इनके संबंधियों का यानी इनके स्वामियों का संबंध बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्धा की ये बाद ही ये पोस्ट आपको प्राप्त होती है और उसमें भी इंटरव्यू में भी बहुत लोग निकल जाते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए लगन बली होना चाहिए, छठा भाव बली होना चाहिए, दशम भाव बली होना चाहिए और इनके स्वामियों का आपस में कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग और अच्छा होना चाहिए। इनका आपसी संबंध जितना अधिक स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, वो आपको नौकरी में पद प्राप्ति की उच्चता को उतना ही अधिक बढ़ाएगा। आपकी पद प्राप्ति उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगी जितना कि 1, 6, 10 भाव और भाव के स्वामियों का संबंध होगा। अब क्योंकि ये प्रतियोगिता की है तो छठा भाव तो शामिल हो गया, लेकिन मेहनत, सफलता के लिए मेहनत तो बहुत अधिक चाहिए, इसके लिए बहुत अधिक पराक्रम करना चाहिए। तो वो तीसरा भाव और भावेश यदि बली हो, शुभ स्थित हो, तो व्यक्ति अपने पद में किसी भी प्रकार की नौकरी हो उसमें वह ऊंचाइयों को पाता है। तृतीयेश यदि बली हो, सुख शुभ स्थित हो या उच्च का हो, तो व्यक्ति हमेशा अपने कार्य में ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। ये दशम से छठा भाव है और छठे से दशम है, यानी प्रतियोगिता के लिए मेहनत, मेहनत यानी प्रतियोगिता का कर्म तीसरा भाव है। छठे से दशम भाव ये हमारा तीसरा भाव होने से जितना अधिक शुभ स्थित शुभ संबंध होगा, आप प्रतियोगिता में उतना ही अधिक ऊपर जाएंगे। अगला सूत्र है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं और हमारे सलाहकार वो गुरु है, जो कि प्रतियोगिता में उच्च ऊंचा पद पाने के लिए, प्रशासनिक सेवा में पद प्राप्ति के लिए राजा और सलाहकार का होना बहुत आवश्यक है। यानी इन महत्वपूर्ण ग्रहों का संबंध होना चाहिए, क्योंकि ये पद सरकारी सेवा का है
सरकारी सेवा में राजा सरकार है और सेवक शनि है। तो सेवक शनि का कार्य क्षेत्र जो सेवा करने का वो शनि संभालते हैं। सेवक का कार्य शनि करते हैं, क्योंकि शनि जनता का सेवक, जनता के लिए कार्य करने वाला, सहायक कर्मियों का संबंध बनाने में ये सहायक होता है। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जितने भी हैं ये जनता की सेवा करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का पद है आईएएस ऑफिसर का। तो आपको जनता की सेवा करने के लिए शनि का संबंध होना बहुत आवश्यक है। शनि अच्छा सुस्थित हो तो व्यक्ति सरकार नौकरी में पाकर जनता की सेवा के लिए कार्य करता है। अब चतुराई और निडरता से निर्णय लेने के लिए, चतुराई बुद्धि, बुध से, और निडरता मंगल से। मंगल ऊर्जा का कारक है, आक्रामक कार्य करता है और निडरता से कार्य करता है। बुध उसमें लेखन क्षमता में, तार्किक बुद्धि में, ये अपने बुद्धि से कार्य को अपनी प्रतिभा से निखार देते हैं। यानी अगर आपकी बुद्धि अच्छी है, तार्किक है, तार्किक क्षमता, राइटिंग आपका स्किल अच्छा है, आप बुद्धि से सोच के ऐसा लिखते हैं कि आपका कोर्ट पास हो जाए, सरकार आपकी बात माने और आप जनता की सेवा कर पाए, तो मंगल और बुध भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो जो इस नौकरी में लेखन की क्षमता, तार्किक बुद्धि से कार्य करने की प्रतिभा देते हैं, जोखिम उठाने का साहस देते हैं, तो मंगल और बुध का संबंध लेखन प्रतिभा, बुद्धि की तार्किकता को निखारता है। अब एक अहम सूत्र है जैमिनी का, अमात्य कारक। अमात्य कारक, क्योंकि गुरु यदि शुभ नहीं है लेकिन अमात्य कारक, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैमिनी में इसे सलाहकार ग्रह माना गया है। ये कोई भी ग्रह हो सकता है, आपके सभी ग्रहों में कोई भी ग्रह, राहु केतु को छोड़कर अमात्य ग्रह सबसे अधिक डिग्री से कम डिग्री वाला ग्रह अमात्य कारक होता है। यदि यह बली हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, वर्गोत्तम होकर केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और बली होकर तीसरी और 11वें भाव से संबंध बनाता हो, तो व्यक्ति अपनी नौकरी में उच्चता पाता है, ये उच्चता को प्रदान करता है। ये कोई भी ग्रह हो सकता है। नवांश में आत्मकारक, अमात्य कारक दोनों बली होकर केंद्र में हो या तीसरे या 11वें भाव या भाव के स्वामी से संबंध बना रहे हो, तब व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के इस नौकरी को पा जाता है, बाधा रहित होकर नौकरी में आगे बढ़ता है। आप अगर आईएएस ऑफिसर नहीं भी हैं तो भी देखिए, आपका आत्मकारक, अमात्य कारक नवांश में केंद्र में स्थित हो, तीसरे भाव से संबंध रखता हो, 11वें भाव या भावेश से संबंध रखता हो, तो व्यक्ति को बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है, वो आगे बढ़ता है, धन कमाता है। ये हमारा तीसरा सूत्र हुआ। अब चौथा सूत्र है इन संबंधित ग्रहों की दशा, जिनका संबंध 1, 6, 10 से हो, तीसरे दशम भाव से, लगन से हो, धन योग से बनाने वाले ग्रहों से हो, सही समय पर दशा आ जाए तो ये सोने पर सुहागे का काम करती है। योग आपके चार्ट में भी हो सकते हैं, किंतु यदि दशा नहीं है तो वो आपका काम, वो योग आपके लिए उतना काम नहीं करेंगे जितना वो आपके कैरियर में कर सकते थे। दशा बचपन में निकल गई या दशा बुढ़ापे में आ रही है, ये दशाएं आपके काम की नहीं है। जो बचपन में निकल जाती हैं वो स्कूल में ऊंचाइयां दे देती हैं, वहां प्रतियोगिता में उच्चता दे देती हैं, बुढ़ापे में आपका नाम करा देती हैं। लेकिन जो कैरियर बनाने की दशा होती है
16 साल, 17 साल, 18 साल, इस समय पर यदि आपके इन ग्रहों की दशा आ जाए जो योग कारक ग्रह हो, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छूता है। अब एक चार्ट आईएएस ऑफिसर का, इनका जन्म अप्रैल 1987 का है, और आप इनके योग देखें, लग्नेश बुध नवम भाव में, बली त्रिकोण भाव में, मित्र की राशि में, और शुभ ग्रह शुक्र के साथ है। शुक्र पंचमेश है, द्वादशेश है, तीसरा लॉर्ड तो है, किंतु बुध अनअफ्लिक्टेड बैठे हैं, यानी किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। और बुध लग्नेश होने से, बली त्रिकोण में होने से हमेशा शुभ रहेंगे, क्योंकि बुध लग्नेश है, इसलिए वो शुभता प्रदान करेंगे। छठा भाव का स्वामी मंगल है, मंगल 12वें भाव में है, और इनकी शनि के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में है। शनि तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, मंगल को भी देख रहे हैं। मंगल 2 त्रिषणाया भाव के स्वामी भी हैं, और साथ ही ये लग्नेश के मित्र नहीं है। जन्म समय चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में था, आर्द्रा राहु की दशा से जन्म आरंभ हुआ, तो मंगल की दशा जीवन में ना पहले मिली ना आगे आएगी, क्योंकि ये दशा आरंभ ही राहु से हुई है, और राहु से पहले मंगल की दशा। तो मंगल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल पराक्रम का कारक है, पराक्रम का कारक अपने छठे भाव को बली कर रहा है। छठा भाव स्ट्रांग हो गया, यहां पर 6th हाउस स्ट्रांग हो गया। 6th हाउस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, और बृहस्पति तृतीयेश सूर्य के साथ है। यहां राहु की तो एक्सिस है, लेकिन राहु का स्वामी जुपिटर भी यहां स्थित है, तो दशम भाव भी बली हो गया। लगन बली है, तृतीय भाव उस पर, उसका स्वामी दशम भाव से संबंध बना रहा है, राज्य से, सरकार से संबंध बना रहा है, हालांकि ये भी दशा में नहीं है। और शनि यहां पर त्रिकोण का स्वामी है, और तीसरे भाव पर शनि मंगल की दृष्टि ने मेहनत को कड़ी मेहनत में बदल दिया, और यहां पे यह स्वामी दशम भाव से जाके संबंध बना ले। सूर्य अमात्य कारक बुध है। हम देख रहे हैं जुपिटर की दशा में, राहु के बाद जुपिटर की ही दशा थी, और जुपिटर की जैसे ही दशा आई, इन महाशय की आईएएस ऑफिसर की नौकरी लग गई। अब हम देखते हैं नवांश में। नवांश में बृहस्पति का फिर से छठे भाव से संबंध है, षष्ठेश है, दशम भाव से संबंध है। बृहस्पति लग्नेश से संबंध नहीं बना रहा, किंतु यहां लग्नेश शुक्र पंचम भाव में फिर से त्रिकोण में गया, मंगल के साथ है। चंद्रमा तीसरे भाव में गया, तीसरे भाव से पीएसी कनेक्शन यहां भी बन गया, तीसरे भाव से पीएसी कनेक्शन यहां भी है, लेकिन यहां पर राहु और चंद्रमा होने से चंद्रमा पीड़ित है, दशमेश पीड़ित है, कार्य करने की क्षमता में पीड़ा दे रहे हैं, तो इनको ट्रांसफर बहुत मिलते हैं। जब से नौकरी लगी है ट्रांसफर मिल रहे हैं। बृहस्पति को दशांशा में देखें, बली होकर दशांशा के दशम भाव में बैठे हैं। धन भाव से यहां भी संबंध है, धन भाव से यानी 2 6 10 से जुपिटर का यहां भी संबंध है, 2 6 10 से यहां भी संबंध है, 2 6 10 से यहां भी संबंध है, और सभी संबंधों में मीन राशि इनकी बली है। आप देख रहे हैं मीन राशि को बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं, बृहस्पति मीन में बैठे हैं, धनु के रिजल्ट देंगे।
दशम से दशम के रिजल्ट देंगे। तो जुपिटर की दशा में शनि की दशा आई और इनकी नौकरी लग गई, इनकी नौकरी में प्रतियोगिता में ये आगे बढ़े। अमात्य कारक के पॉइंट से देखें तो अमात्य कारक बुध पर यहाँ बृहस्पति की और मंगल की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। अमात्य कारक पीड़ित है, लेकिन आत्मकारक शनि उसे देख रहा है। अमात्य कारक और आत्म कारक का वन साइड यहां पर दृष्टि संबंध है। कारकांश लगन मीन है और मीन लगन से दशमेश फिर से बृहस्पति होते हैं। यहां पर भी कारकांश लगन मीन और वहां से दशमेश बृहस्पति। तो बृहस्पति की दशा इन्हें आराम से नौकरी करने दे रही थी। शनि की दशा में इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसका अर्थ है इन्हें ये नौकरी बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत उतनी ये नहीं कर रहे। मेहनत यहाँ पे देखें तो प्रयास भाव का स्वामी अपने से 12वें में है, राहु से चंद्रमा पीड़ित है, शनि की दृष्टि है, तो मेहनत अधिक है इस नौकरी को पाने के लिए। इसमें ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, परेशानी बहुत है। ट्रांसफर में ये सुख फील करते हैं, घर से बाहर जाके ट्रांसफर जॉब में ये सुख फील करते हैं, परंतु बीच बीच में अड़चने इन्हें आती जा रही हैं। यानी ये आईएएस ऑफिसर की नौकरी इन्हें बहुत सुखदता से फल नहीं दे रही, क्योंकि यहां संबंध पूरी तरीके से लग्न दशम का संबंध देखें, छठे भाव का दशमेश से संबंध देखें या छठे भाव का लग्नेश से संबंध देखें तो उतने शुभ नहीं दिख रहे। आइए अब एक और चार्ट देखते हैं। ये एक बहुत अच्छे योग वाले आईएएस ऑफिसर है। इनका जन्म 1991 में और 16 साल की उम्र में ही इनकी आईएएस ऑफिसर की दौड़ में ये शामिल हो गए। और ना केवल शामिल हुए, बल्कि ये एक जिसको कहते हैं इनको रेड कारपेट बिछा हुआ मिला। बहुत ही सुखद तरीके से इनकी जॉब चल रही है। उसके लिए देखें, लग्ने शनि स्वयं प्रयास भाव में बैठे हैं, प्रयास के स्वामी गुरु से दृष्ट हैं, और जुपिटर यहाँ पर मंगल और केतु के साथ है, जो पराक्रम का कारक है उसके साथ। यह तीसरे और नवम भाग्य भाव के संबंध बहुत बली। भाग्येश खुद सूर्य के साथ, यहां सूर्य बेशक नीच का है लेकिन हम्बल बना रहा है राज्य सर्व प्रशासनिक नौकरी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सूर्य बुध ने यहाँ पे दशम भाव में बैठकर अष्टमेश ने अचानक से इन्हें नौकरी में आगे बढ़ा दिया। शनि यहाँ जनता की सेवा करने के लिए तीसरे भाव, तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, और शुक्र भी पंचम भाव को देख रहे हैं। शिक्षा के कारक बृहस्पति भी पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव बली होने से और धनेश शनि की दृष्टि होने से ये पंचम भाव अत्यंत बली होकर एजुकेशन में इन्हें प्रशासनिक सेवा के लिए आगे ले गया। इनके अमात्य कारक शनि हैं। शनि शुक्र के साथ दशम भाव में विराजमान है, वह नवमेश है। लग्नेश बुध से संबंध बना रहे हैं, बुध को देख रहे हैं। धनेश चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि है, यानी अमात्य कारक का संबंध सूर्य बुध और चंद्रमा तृतीय से भी हो गया, द्वितीय से भी हो गया, लग्नेश से भी हो गया, और धर्माधिकारी वह खुद है। लगन पर गुरु की दृष्टि है, लगन पर गुरु की दृष्टि है, और ये गुरु दशांशा में दशम भाव में दृष्ट करके बुध को भी देख रहे। बुध यहाँ के चतुर्थेश है,
परिवर्तन योग में बैठकर ये योग बना रहे हैं और इन पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं। तो गुरु की दशा इन्हें बहुत जल्द मिली। चंद्रमा देखें इनका, यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र, यहाँ भी आप देखें जैसे ही गुरु की दशा आरंभ हुई, इस चार्ट में भी गुरु ने अपना कार्य किया और सलाहकार होते हुए इन्हें एक अच्छी नौकरी दिला। शनि का संबंध यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि अमात्य कारक है और यहां गुरु से संबंध बनाए, गुरु उसे देख रहे हैं। तीसरा भाव बली है गुरु की दृष्टि से, तीसरा भाव पंचम भाव बली है शुक्र और गुरु की दृष्टि से। एजुकेशन भी बढ़िया हो गई। यहाँ पर मंगल और गुरु की, मंगल की 7वीं, गुरु की 7वीं दृष्टि, राहु केतु एक्सिस, शनि के साथ राहु केतु ने इन्हें अत्यंत पराक्रम का परिचय देकर इन्हें उस होड़ में जिता दिया जहां ये प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते। प्रतियोगिता का स्वामी बुध उपचय भाव में बैठ गया, यहाँ उपचय भाव में। मंगल उपचय का स्वामी त्रिश्राया लॉर्ड होकर लाभ से लाभ में है, गुरु के साथ है। यहां पर देखें गुरु और बृहस्पति बुध की आपस में परिवर्तन योग है और लग्नेश होकर, दशमेश होकर दशम को बलि बनाते हुए इस गुरु ने इनका कार्य कर दिया। आज ये एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं और आराम से अपनी नौकरी को चला रहे हैं। मित्रों, इन संबंधों को देखते हुए अगर आप अपनी कुंडली को देखते हैं, जो योग मैंने बताए हैं उनका संबंध अगर आपको मिल जाता है तो आप प्रशासनिक सेवा के लिए अवश्य ट्राई कीजिए, या किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तीसरे छठे भाव का संबंध, स्ट्रॉन्ग संबंध, मंगल का संबंध आ जाए, मंगल छठे भाव को बलि कर रहा हो तो आपको प्रतियोगिता में कहीं भी हार नहीं मिले। मिलते हैं मित्रों अगले किसी अन्य योग के साथ। जय माता दी। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, माँ आपके साथ हमेशा रहे और अपनी कृपा बनाए रखे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता।